भगवान शिव, जो संहार के देवता हैं, अक्सर उन्हें शांत और ध्यान की मुद्रा में दिखाया जाता है। उनकी यह मुद्रा उनके भीतर की गहरी शांति और संतुलन को दर्शाती है। लेकिन इस शांति के नीचे अपार शक्ति है, एक ऐसी ताकत जो बुराई को खत्म कर सकती है और अंधेरे को मिटा सकती है। ये शक्ति प्रकृति के हर तत्व में व्याप्त है, जैसे जलप्रपात की गर्जना और पर्वतीय नदियों की धारा। ये शक्ति उनके रौद्र रूपों में दिखाई देती है। शिव के ऐसे रूप जो राक्षसों के दिलों में डर पैदा करते हैं और उनके भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके रौद्र रूपों में उनकी अपार शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन होता है। वे रक्षक हैं जो अपने अनुयायियों को नुकसान से बचाते हैं और उन्हें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। उनके भक्त उनकी पूजा करते हैं, उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। उनका क्रोध उनकी करुणा की तरह ही प्रसिद्ध है, एक याद दिलाता है कि सबसे भयानक शक्तियां भी ईश्वर के आगे झुक जाती हैं। यह क्रोध केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए है। एक ऐसे प्राणी की कल्पना कीजिए जो इतना शक्तिशाली है कि देवता भी उसके सामने कांपते हैं। यह शक्ति केवल विनाशकारी नहीं है, बल्कि सृजनात्मक भी है। यह शिव अपने रौद्र रूप में है, एक ऐसा दृश्य जो विस्मय और श्रद्धा दोनों को प्रेरित करता है। उनकी विस्फोटक शक्ति और उग्रता हर किसी को चकित कर देती है। उनकी आंखें दिव्य अग्नि से जलती हैं, जो नकारात्मकता को राख में बदल सकती है। यह अग्नि केवल विनाशकारी नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की भी है। उनकी दहाड़ ब्रह्मांड की नींव को हिला देती है, एक ऐसी ध्वनि जो सब कुछ बुराई के अंत का संकेत देती है। यह दहाड़ केवल भय नहीं, बल्कि आशा का भी प्रतीक है। यह डरने वाला देवता नहीं है, बल्कि सम्मान करने वाला है, क्योंकि उनका क्रोध हमेशा अच्छाई के लिए होता है। उनके भक्त उन्हें सम्मान और श्रद्धा के साथ पूजते हैं। शिव के रौद्र रूप परम रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रमाण है। वे अपने भक्तों के लिए एक अटूट सुरक्षा कवच है। वे ब्रह्मांड के संरक्षक हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनी रहे। उनकी उपस्थिति ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखती है। उनका क्रोध कमजोरी की नहीं, बल्कि न्याय और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण है। यह क्रोध धर्म की रक्षा के लिए है। वे बुराई के नाशक, राक्षसों के संहारक, अंधेरे की ताकत में बदमाश, रोशन के उद्योग के रूप में खड़े हैं। उनका हर रूप बुराई के खिलाफ एक संदेश है। उनके रौद्र रूप एक अनुस्मारक है कि भारी विपरीत परिस्थितियों में भी एक ऐसी शक्ति है जो सभी सीमाओं से परे है। यह शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। यह शक्ति हमें से प्रत्येक के भीतर है, जागृत होने की प्रतीक्षा में। यह शक्ति हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है और भक्ति और समर्पण के माध्यम से हम शक्ति के इस अनंत भंडार में प्रवेश कर सकते हैं और जीवन के किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। यह भक्ति हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है। दुर्धर्ष एक संस्कृत शब्द जो शक्ति और अजेयता के साथ गूंजता है। यह शब्द केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह शिव की अजेय भावना के सार को दर्शाता है। शिव, जो संहारक और सृजनकर्ता दोनों हैं, उनकी शक्ति दुर्धर्ष में निहित है। यह एक शब्द शिव की शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह उनकी अनंत ऊर्जा और अडिग संकल्प का प्रतीक है। दुर्धर्ष का अर्थ है जिसे हराना, जीतना या वश में करना असंभव है। यह शब्द शिव की अपराजयता को दर्शाता है। यह शिव की पूर्ण और अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसी शक्ति जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह शक्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। गैप 2s दुर्धर्ष को समझना भगवान शिव के भीतर निवास करने वाली अपार शक्ति को समझना है। यह शक्ति हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की प्रेरणा देती है। यह वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को अराजकता और विनाश से बचाती है। यह शक्ति संतुलन और शांति बनाए रखती है। यह वह शक्ति है जो अज्ञान को दूर करती है और आत्माओं को ज्ञान की ओर ले जाती है। यह ज्ञान हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह शक्ति शारीरिक बल तक सीमित नहीं है, इसमें अस्तित्व का हर पहलू शामिल है। यह मानसिक और आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक है। दुर्धर्ष के रूप में शिव लचीलेपन का अवतार है, वह अटूट भावना जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहती है। यह भावना हमें हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देती है। वे परम योद्धा हैं, इसलिए नहीं कि वे संघर्ष चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कोई डर नहीं है। उनका साहस और धैर्य हमें प्रेरित करता है।
वे अटूट साहस और दृढ़ संकल्प के साथ हर चुनौती का सामना करते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत आंतरिक दृढ़ता में है। यह दृढ़ता हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देती है। हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची ताकत आंतरिक दृढ़ता में है। यह आंतरिक शक्ति हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा देती है। दुर्धर्ष की अवधारणा मानवता के लिए एक गहरा संदेश देती है। यह संदेश हमें हमारी आंतरिक शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें सिखाती है कि हम में से प्रत्येक के भीतर अजेयता की क्षमता है। यह क्षमता हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। हम सभी के पास एक आंतरिक शक्ति है, साहस का भंडार है जो हमें किसी भी बाधा को दूर करने में मदद कर सकता है। यह साहस हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। शिव के दुर्धर्ष पहलू से जुड़कर हम इस आंतरिक शक्ति में प्रवेश करते हैं और अटूट आत्मविश्वास और अनुभव के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं। यह आत्मविश्वास हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। दुर्धर्षाय नमः एक साधारण मंत्र, फिर भी इसमें शिव की अजेय भावना का भार है। यह मंत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक शक्तिशाली आह्वान है, ईश्वर का आह्वान जो ब्रह्मांड में गूंजता है। प्रत्येक शब्दांश शिव के अजेय सार की ऊर्जा के साथ कंपन करता है, जो इसे ईमानदारी और भक्ति के साथ जप करने वालों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। दुर्धर्षाय नमः का जाप करना ईश्वर के सुरक्षा कवच में शरण लेने के समान है। यह एक ऐसी शक्ति के प्रति समर्पण है जो मानवीय समझ से परे है, एक ऐसी शक्ति जो भय को दूर कर सकती है, नकारात्मकता को दूर कर सकती है और हमें जीवन की चुनौतियों से पार पाने की शक्ति प्रदान कर सकती है। यह मंत्र निराशा के समय में आशा की किरण है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं। एक दिव्य शक्ति हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। यह शक्ति के लिए प्रार्थना, साहस के लिए विनती और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत में हमारे विश्वास का प्रमाण है। दुर्धर्षाय नमः की शक्ति न केवल इसके शाब्दिक अर्थ में है, बल्कि उस इरादे और भक्ति में है जिसके साथ इसका जाप किया जाता है। यह कार्रवाई का आह्वान है, यह जानते हुए कि हम ईश्वरीय रूप से समर्थित हैं। अपने डर का सामना करने का एक अनुस्मारक है। यह एक ऐसा मंत्र है जो हमें अपने जीवन के योद्धा बनने, साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने और हर लड़ाई से विजय प्राप्त करने का अधिकार देता है। दुर्धर्षाय नमः की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का मार्ग इसके नियमित और निष्कपट जाप में निहित है। यह मंत्र एक चाबी की तरह शिव की कृपा का द्वार खोलता है, लेकिन चाबी को भक्ति और श्रद्धा से घुमाया जाना चाहिए। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह आपके भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और आपको एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था में ले जाता है। जबकि मंत्र का जाप कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, एक अनुकूल वातावरण बनाने से इसके प्रभाव बढ़ सकते हैं। एक शांत और पवित्र स्थान जहां आप बिना किसी बाधा के ध्यान कर सकें, आपके अनुभव को और भी गहरा बना सकता है। एक शांत जगह खोजें जहां आप आराम से बैठ सकें, अधिमानतः पूर्व की ओर मुख करके। अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और भगवान शिव के रौद्र रूप की कल्पना करें। यह दिशा और यह प्रक्रिया आपके ध्यान को और भी प्रभावी बना सकती है। महसूस करें कि उनकी सुरक्षात्मक ऊर्जा आपको घेरे हुए है, सभी नकारात्मकता और भय को दूर कर रही है। यह ऊर्जा आपको एक सुरक्षित और पवित्र स्थान पर ले जाती है जहां आप अपने सच्चे आत्म से जुड़ सकते हैं। फिर पूरी ईमानदारी के साथ दुर्धर्षाय नमः का जाप शुरू करें। मंत्र की लय और दोहराव एक ध्यान की स्थिति पैदा करते हैं, मन को शांत करते हैं और हृदय को शिव की कृपा के लिए खोलते हैं। यह जाप आपको एक गहरे ध्यान में ले जाता है जहां आप अपनी आत्मा की गहराइयों को छू सकते हैं। जबकि कोई सख्त नियम नहीं है, 108 बार जाप करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह संख्या आपके ध्यान को और भी गहरा और प्रभावी बनाती है। हिंदू धर्म में 108 की संख्या का विशेष महत्व है, जो एक चक्र के पूरा होने का प्रतिनिधित्व करती है। यह संख्या ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। रुद्राक्ष माला का उपयोग आपके अभ्यास को बढ़ा सकता है। यह माला न केवल आपके ध्यान को गहरा करती है, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी संतुलित करती है। मन के आपके इरादे की भौतिक यादारी के रूप में कार्य करते हैं
और जाप के दौरान ध्यान बनाए रखने में मदद करते हैं। यह आपको अपने ध्यान में स्थिरता और गहराई प्रदान करता है। प्रत्येक मन का मंत्र के दोहराव का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे आप बिना विचलित हुए ध्यान की अवस्था में गहराई से उतर सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको एक गहरे और स्थिर ध्यान में ले जाती है। याद रखें, मंत्र की असली शक्ति इसे जप करने की संख्या में नहीं, बल्कि उस भक्ति और ईमानदारी में है जो आप अभ्यास में लाते हैं। यह भक्ति और ईमानदारी ही आपके ध्यान को प्रभावी और गहरा बनाती है। शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ मंत्र का जाप करें और अपने जीवन में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को प्रकट होते हुए देखें। यह शक्ति आपके जीवन को एक नई दिशा और अर्थ दे सकती है।